अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप खैर व आफियत से होंगे। आज मैं एक बार फिर आप सब के लिए लेकर आई हूँ एक नहायत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो। इस छोटी सी वीडियो से होने वाला है आपको बहुत सारा फ़ायदा, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आज की वीडियो होने वाली है कुछ ख़ास। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से मेरे चैनल को, और साइड पे लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाते। दोस्तों, आज की वीडियो जो हमने तरतीब दी है वो है अल्लाह पाक की बनाई हुई नहायत शानदार तख्लीक। मुसलमान होने के नाते हम समझते हैं कि अल्लाह पाक की कोई भी चीज़ बनाई हुई बेकार नहीं। अगर हम उसको समझकर इस्तेमाल करें तो हम बहुत ज़्यादा फ़ायदा इससे हासिल कर सकते हैं। तो साथियों, आज इस मौजू पर हम बात करने लगे हैं, उसका ताल्लुक मिसालों से है। मिसालों में जिस मिसाले की बात हम कर रहे हैं वो है लौंग। इंग्लिश में क्लोव और उर्दू में इसको लौंग कहते हैं। तकरीबन हर खाने में इसका इस्तेमाल और एरोमा खाने के जायके को बढ़ा देता है। जहाँ ये खाने के जायके को बढ़ाने का मौजब बनता है, अगर इसकी इस्तेमाल की मिकदार ज़्यादा कर दी जाए तो खाने को बद जायका भी कर सकता है। जी हाँ, हम कैसे जान सकते हैं कि हम इससे फ़ायदा उठाएं, या कैसे जानें कि ये हमारे लिए फ़ायदा मंद है या नुकसानदेह? अगर हमारे जिस्म में ज़्यादती या पानी की मिकदार या रुतूबत ज़्यादा हो जाए, जिस्म में गुड फैट के अवामिल मौजूद हों, उसमें यूरिन का वाइट आना या ज़्यादा मिकदार में पास होना या बॉडी में कॉन्स्टिपेशन जैसे मसाइल नहीं हैं, इस किस्म के अवामिल में साथियों, अगर हम रहते हुए अपनी बॉडी पर इसको इस्तेमाल करें और बिला झिझक लौंग का इस्तेमाल करें तो ये हमें फ़ायदा देगा। इसके अलावा हम इसको कहवे के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसका फ़ायदा ये होगा कि आपका मस्कुलर सिस्टम पर दबाव बढ़ाना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से रुतूबत कम होने के साथ साथ आपके जिस्म के अंदर ठंडक कम होती चली जाएगी और जिगर आहिस्ता आहिस्ता हरारत की तरफ माइल होना शुरू हो जाएगा। मगर रुकिए साथियों, गौर करने की बात यहाँ पर यह है, अगर कोई ऐसा शख्स इसे इस्तेमाल करे जिसके सर में डैंड्रफ जैसे इशू ऑलरेडी मौजूद है, हरारत की पहले ही कमी है, घबराहट या बेचैनी होती है, तो फिर ऐसी सूरत में लौंग का इस्तेमाल हमारे लिए फ़ायदा मंद साबित नहीं हो सकता। साथियों, उल्टा ये नुकसान का बायस होगा, क्योंकि लौंग के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत से ख्वास रखे हैं। अगर हम लौंग के अंदर के अज्जा को तलाश करने की कोशिश करते हैं कि अल्लाह ताला ने इसके अंदर क्या क्या ख्वास रखे हैं, तो इसमें अगर कैलोरीज की बात की जाए तो लकड़ी की स्टिक के अंदर भी अल्लाह ताला ने 6% के करीब कैलोरीज रखी हैं, जो एक अच्छी खासी मिकदार बनती है। अगर कार्बोहाइड्रेट की बात की जाए तो वो भी बहुत कम मिकदार में इसके अंदर मौजूद होती हैं। फाइबर और विटामिन के भी इसके अंदर पाया जाता है। जब जिस्म में रुतूबत बढ़ जाती है तो हड्डियां नाजुक हो जाती हैं, तो उस सूरत में ये जिस्म में हरारत को बढ़ाकर हड्डियों को ताकत देने का मौजब बनता है। लौंग का ताल्लुक इंसान मस्कुलर सिस्टम के साथ है। इंसान की हड्डियां तभी ताकत पकड़ती हैं जब इंसान के जिस्म में हरारत भी हो, एसिडिटी भी मौजूद हो। जिस्म को हरारत के साथ साथ तेज़ाबियत भी चाहिए, क्योंकि खुराक को हज़म करने के लिए एसिडिटी की ज़रूरत होती है। जब साथियों खुराक हज़म नहीं होगी तो हमें भूख नहीं लगेगी। साथियों, उसकी वजह ये भी है, जिस जिस्म में रुतूबत बढ़ जाती है तो इंसान की जो नफ्सियाती कैफियत होती है, इसमें खौफ आ जाता है। साथियों, एपिलेसी के पेशेंट को देखा जाए तो वहाँ पर भी खौफ का अंसर होता है, क्योंकि वो डरता है। साथियों, यहाँ हमने बॉडी की बात के हवाले से बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। अब हम ज़ख्मों को मुंदमिल कैसे किया जाए उसकी बात करते हैं। लौंग में पाया जाने वाला मैग्नीशियम अंसर ज़ख्मों को मुंदमिल करने का काम भी करता है। मगर गौरतलब बात यहाँ पर यह है कि अगर ज़ख्मों को ठीक होने की कैफियत या ज़ख्म के बनने की कैफियत अच्छी है, अगर जिस्म में एसिडिटी है या बेइंतहा खुश्की है, फिर लौंग के इस्तेमाल का फ़ायदा नहीं होगा। उसकी वजह यह है साथियों कि लौंग का मिजाज पहले ही गर्म और खुश्क होता है। जो चीज़ गर्म और खुश्क होती है वो दिल पर शदीद तरीन दबाव बढ़ाने वाली असरात पैदा करती है और हरारत की तरफ माइल करती है। दूसरे लफ्ज़ों में ये कहना गलत ना होगा कि हमारे जिगर को भी एक्टिव करने का बायस बनती है। साथियों, जब जब जिस्म में पानी खुश्क होता है तो जिस्म में हरारत बढ़ती चली जाती है।
تو ساتھیوں یہ تھی آج کی ہماری لونگ کے بارے میں ایک چھوٹی سی ویڈیو۔ اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جب ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رہتے ہیں تو اس کا استعمال بہترین ہوتا ہے۔ دان درد کے لیے اس کا پاؤڈر منجن کے طور پر استعمال کیا جائے تو اس کا بھی بے پناہ فائدہ ہوتا ہے۔ بہترین اروما کے لیے یخنی میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لونگ اللہ پاک کا تحفہ ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اعتدال کے ساتھ اور باڈی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے۔ ساتھیوں یہ تھی ہماری ایک چھوٹی سی انفارمیٹیو ویڈیو۔ اگر میری آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگی ہے یا تھوڑا سا بھی آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ایک کمنٹ تو بنتا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔